एक ऐसे इंडियन डायरेक्टर जिसने बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा दी। Our job is to take Indian film industry to international level. जिसने एस.एस. राजामौली, एटली और प्रशांत नील जैसे दिग्गजों के सामने एक ऐसी लकीर खींच दी और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, जिसे पार करने के बारे में 90% डायरेक्टर सोच भी नहीं सकते। आज हम बात करेंगे उरी और धुरंधर के मास्टरमाइंड आदित्य धर की। ये कहानी किसी मसाला मूवी से कम नहीं है। एक लड़का जो सिवियर डिसलेक्सिक था, उसके लिए 2 पेज पढ़ना भी पूरे दिन का काम था। वो 2006 में बड़ा सपना लेकर मुंबई आया और 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ धोखे खाता रहा। उसकी रात दिन की मेहनत से लिखी हुई स्क्रिप्ट उसके सामने ही चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। और ये लड़का बस ये सब देखता रहा, क्योंकि साथ देने वाला तो कोई नहीं था। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब इस लड़के ने सोचा कि बस अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि सोना जितना ज्यादा आग में जलता है उतना ही ज्यादा निखर कर आता है। उस समय पर आदित्य धर कई डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहे थे और तब रॉबिन दा, विशाल भारद्वाज और प्रियदर्शन जैसे लेजेंड्स ने उनकी आग को पहचाना। उन्होंने ही कहा कि तू रुक जा मेरे भाई, तेरे अंदर बहुत आग है, ये आग आगे काम आएगी। और फिर कुछ ही समय बाद वक्त ने करवट ली। साल 2016, 10 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद आखिरकार आदित्य धर को उनकी पहली फिल्म ऑफर होती है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ फिल्म सेट थी रात बाकी। कास्ट में थे फवाद खान और कैटरीना कैफ और शूटिंग को केवल 15 दिन बचे थे, जिसको लेकर आदित्य धर काफी एक्साइटेड थे। लेकिन तभी 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में हमारे आर्मी बेस पर आतंकी हमला होता है। Soldiers lost their lives in a terrorist attack at the army-administered base in Jammu and Kashmir's Uri. देश में आग लग जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर, पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन और धर्मा के ऑफिस पर पत्थरबाजी। नतीजा, आदित्य धर की ये फिल्म भी कैंसिल हो गई। एक बार फिर वही अंधेरा, वही फेलियर। कोई आम इंसान होता तो टूट के डिप्रेशन में चला जाता, पर आदित्य ने इस हार्ट ब्रेक को जुनून में बदल दिया। एक कश्मीरी होने के नाते आतंक का डर उन्होंने करीब से देखा था, इसलिए तब उन्होंने बिना किसी प्रोड्यूसर की बैकिंग के अपनी सारी सेविंग्स एक रिसर्च में लगा दी। उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से मिलने लगे, वो भी कई महीनों तक। अब ऐसे में जब ये रिसर्च पूरी होने वाली थी, तभी 1 मार्च 2017 को एक कॉल आती है। किसी ने बताया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई और डायरेक्टर भी फिल्म बना रहा है। They told me that 12 producers were trying to get the rights for surgical strike. ये सुनने के बाद तो आदित्य पैनिक कर गए। उन्हें लगा कि ये कहानी भी हाथ से चली जाएगी, इसलिए उन्होंने एक कमरे में खुद को लॉक कर लिया, वो भी पूरे 12 दिन के लिए। 12 दिन तक उन्होंने ना ठीक से खाया ना ठीक से सोए, बस अपनी कहानी पर काम करने लगे। और 12 दिन बाद जब ये बंदा अपने कमरे से निकला तो इनके हाथ में उरी का पूरा स्क्रीन प्ले रेडी था। और हमें लगता है ना कि उरी एक बड़े बजट की फिल्म थी, नहीं, बल्कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर की रोमांटिक फिल्म के बजट में बनी वॉर फिल्म थी। पैसे बचाने के लिए उन्होंने केवल 12 स्ट्रीट लैंप्स बनवाए थे और हर लोकेशन पर, चाहे वो म्यांमार हो या फिर उरी का सेट, उन्हीं 12 लैंप्स को उखाड़ कर हर लोकेशन पर लगाया जाता। इसी तरह एक्शन के लिए उनके पास केवल 9 स्टंटमैन थे। We were repeating them again. We would put a pagdi on their head, or we give them a scar, or give them a beard. इसी तरीके से आदित्य धर ने कम से कम रिसोर्सेज में इतनी बड़ी मास्टरपीस मूवी बना दी थी। उरी की सक्सेस के बाद सबको लगा था कि आदित्य धर कमर्शियल सिनेमा के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनेंगे, लेकिन ये बंदा तो वहाँ से अश्वत्थामा बनाने निकल गया। लेकिन बॉलीवुड ने साथ ही नहीं दिया, इसलिए गुस्से में बना इस बंदे ने धुरंधर। भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। और धुरंधर के साथ उन्होंने पूरे बॉलीवुड के इकोसिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आदित्य धर ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जिससे उन्होंने एस.एस. राजामौली, प्रशांत नील और एटली जैसे डायरेक्टर को पीछे कर दिया। तो इसमें उनका सबसे पहला अस्त्र है पैटर्न ब्रेक। अगर हम एटली, सिद्धार्थ आनंद या फिर किसी भी कमर्शियल डायरेक्टर की बात करें तो उनकी फिल्म पठान, जवान, सलार ये सब मासी तो होती है पर प्रेडिक्टेबल होती है। पहले ही फ्रेम से पता होता है कि हीरो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो 100 लोगों के बीच में जाएगा, थोड़ा स्लो मोशन चलेगा और वो सबको धूल चटा देगा। यहाँ रिजल्ट पहले से पता है, इसलिए हमें वो थ्रिल और वो टेंशन फील ही नहीं होती। पर धुरंधर में आदित्य धर ने वो रूल तोड़ दिया। जब हमजा लियारी में एंट्री लेता है तो हमें लगता है कि वो बाबू डकैत के गुंडों को आसानी से मार देगा, लेकिन क्या होता है, वो तो वहाँ पर खुद बुरी तरह मार खाता है। फिर आगे चलकर जब रहमान डकैत के बेटे पर अटैक होता है तो हमें लगता है कि वो हीरो की तरह बेटे को बचा लेगा, लेकिन नहीं,
वहाँ पर भी बेटा मारा जाता है। आदित्य धर के फ्रेम में कौन कब मर जाएगा, कौन सा प्लान फेल होगा, ये आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। और यही चीज धुरंधर को एक एवरेज स्पाई मूवी से हटाकर एक प्रॉपर इंटरनेशनल मूवी बना देती है। दूसरा अस्त्र है एक सुलझी हुई नई दुनिया। प्रशांत नील ने सलार में खानसार बनाया एक डार्क और फैंटेसी वर्ल्ड, पर वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि एक आम आदमी को उसकी पॉलिटिक्स समझने के लिए वो फिल्म 2 बार देखनी पड़ेगी। लेकिन आदित्य धर ने क्या किया, उन्होंने लियारी की दुनिया बनाई, एक ऐसी दुनिया जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, वहाँ की पावर और वहाँ का माफिया, ये सब कहानी में धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह खोले गए, जिससे जरा सा भी कंफ्यूजन पैदा नहीं हुआ और लोगों ने उसे खुलकर एंजॉय किया। वहीं इंडियन सिनेमा में वायलेंस आजकल ट्रेंड बन गया है। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल में वायलेंस को एक नया रूप दिया था। फिल्म इंटरवल से पहले काफी ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक चल रही थी, पर इंटरवल के बाद वो पूरी फिल्म ही पलट गई, जहां एक आदमी अपनी कुल्हाड़ी से 200 लोगों को अकेले मार रहा था। ये सब विजुअली देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन सच बताना थोड़ी बहुत लॉजिक की कमी तो थी ना। वहीं अगर हम धुरंधर की बात करें तो आदित्य धर का वायलेंस लॉजिकल लगता है। यहाँ पर हीरो अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि इस चीज का एक प्रॉपर कारण है। हीरो इसमें मार भी खाता है, उसका बुरा हाल हो जाता है, जो देखकर आप भी महसूस करते हैं। इस तरीके की फिल्म मेकिंग को आदित्य धर ने बड़ी बखूबी सिनेमा पर उतारा है। और अब आते हैं हम सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। 90% इंडियन मूवीज एक ही 3 एक्ट फॉर्मूला पर चलती है, जिसमें हीरो की एंट्री, थोड़ा बिल्डअप और एंड में हीरो की जीत के बाद मूवी खत्म। लेकिन आदित्य ने इस स्ट्रक्चर को ही मिटा दिया। उन्होंने कहा कि हम चैप्टर्स में बात करेंगे जिसमें कहानी का फ्लो जरा भी नहीं टूटता और हर चैप्टर में आपके अंदर आग लगी रहती है कि अब क्या होगा। जहाँ पर बाकी डायरेक्टर बैक स्टोरीज को कहानी से थोड़ा हटाकर दिखाते हैं, वहीं आदित्य धर ने बैक स्टोरी और प्रेजेंट को मिक्स कर दिया। असल में आदित्य धर ने अपनी बैक स्टोरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह कॉन्वर्जेशन में रिवील किया था। आप याद करो, एसपी असलम की कहानी हो या फिर मेजर इकबाल की, जब वो एक भारतीय को टॉर्चर कर रहा था, तब वो हमजा को अपनी कहानी बताता है और उनके डायलॉग्स इतने पावरफुल थे कि आप उनकी बातों से ही समझ गए कि वो क्या क्या सहन करके आए हैं। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इस लेवल की राइटिंग अब इंडियन स्क्रीन राइटर के लिए एक नई सीख बन गई है। और कहीं ना कहीं ये भी सच है कि आदित्य धर ने धुरंधर में अपनी पूरी जान झोंक दी है, इसलिए तो हर सीन से आप कनेक्ट करते हो और जब हमजा अपना बदला लेता है तो आपको सुकून मिलता है। आदित्य धर सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, उनका विजन है कि भारतीय सिनेमा में भी ऐसी ऐसी चीजें बने कि फॉरेनर्स के भी होश उड़ जाएं कि आखिर ये क्या बना दिया। सोचा जाए तो ये कितनी बेहतरीन बात है कि वो डिस्लेक्सिक बच्चा जिसे पढ़ना भी नहीं आता था, आज वो अपनी फिल्मों से इंटरनेशनल लोगों को बता रहा है कि एक फिल्म कैसे बनाई जाती है। आदित्य धर वो मास्टरमाइंड है जिन्होंने केवल 2 फिल्में बनाकर टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ली। वैसे दोस्तों, आपको लगता है कि आदित्य धर अपनी आने वाली फिल्मों में एस.एस. राजामौली और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स के रिकॉर्ड तोड़ देंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और ऐसी सिनेमा से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।